माँ भारती को प्रणाम करता हूं, सबके इस गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूं। बच्चों ढेर सारा रात प्यार सभी लोगों को सुबह की राम राम। आज हम कुछ बहुत विशेष बात करेंगे और बच्चों आपको ढेर सारी जानकारी मिलेगी। क्या विषय है आज? आज हम बात करेंगे एक ऐसे वानर की जो बोल सकता है, एक ऐसे वानर की जिसके मंत्री हैं, जिसके मित्र हैं, एक ऐसे वानर की जो एक मनुष्य को अपने बगल में दबा लेता है। ये सब कैसे होता है? हम ऐसे वानर की बात करेंगे जो बहुत बुद्धिमान है, लेकिन फिर भी उसको सजा मिली, भगवान राम के द्वारा मिली। क्यों मिली? ऐसी ढेर सारी बातें बस आज सुनते रहिए, एकाग्रचित्त होकर, सांस को रोककर। वास्तव में मत रोक लेना। चलिए बातचीत शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आज मेष, वृषभ और मिथुन राशियों के क्या रहने वाले हैं उसकी बात करेंगे। मेष राशि, कार्यों में सफलता अधिक उत्साही बना रही है आपको, लेकिन स्वभाव में थोड़ी सी दिक्कत रहेगी। लाभ की संभावनाएं बनी हुई है। सरकारी कार्यों में भाग्य पक्ष प्रबल रहने वाला है। पुराने कार्यों को आप अच्छे से निपटा सकेंगे, बस एक सावधानी बरतिएगा, क्रोध ना करें और शत्रु से थोड़ा दूर रहें। उपाय क्या करना है इस दिन? छोटी बच्चियों को टॉफी बांटिए और किसी गरीब को खाना दीजिए, तो वो सब ठीक करेंगे। वृषभ राशि, धन का व्यर्थ खर्च हो सकता है। कुटुंब में कार्य बन सकते हैं। आज आप कार्यस्थल में या नौकरी में सफलता के योग आपकी कुंडली में है, लेकिन व्यर्थ में यात्रा भी करनी पड़ सकती है। मित्र है, सेवक है, वाहन है, इससे आपको लाभ होता दिखाई दे रहा है। एक सावधानी, सोच समझ कर यात्रा कीजिएगा और धन व्यर्थ खर्च मत कीजिएगा। उपाय क्या करना है? मंदिर में हल्दी की गांठ का दान करें और माता जी के पैर छूकर उनको प्रणाम करके घर से निकलिए, तो सब ठीक करेंगे। मिथुन राशि, भाग्य आपका साथ देता दिखाई दे रहा है और इनकम में वृद्धि के संकेत मिल रहे हैं, लाभ के संकेत मिल रहे हैं। कार्य क्षेत्र में थोड़ी सी सावधानी आपको बरतनी होगी, क्योंकि साथियों से वैचारिक असमानता हो सकती है। हाँ, ग्रस्त इस दिन सुख में है। वैसे एक सावधानी, उच्च अधिकारियों से या सीनियर से थोड़ा मधुरता का व्यवहार बना के रखिएगा। कार्य क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य इस दिन टाल सके तो अच्छा है, और करें तो ये उपाय जरूर कर लें। और उपाय क्या है? कुछ रोगियों की सेवा कीजिए। घर से निकलते समय पिता का आशीर्वाद जरूर लीजिए, फिर अपने काम पर जुटिए, तो सब ठीक करेंगे। तो कुछ रोचक और खास बातें करने जा रहे हैं। किसके बारे में? वानर राज बाली के बारे में। आइए जानते हैं। रामायण के एक प्रमुख पात्र वानर राज बाली से जुड़ी हुई कुछ बेहद रोचक और खास बातें, जैसे कि आखिर क्यों उन्होंने रावण को बगल में दबा लिया था, आखिर कितना शक्तिशाली होंगे बाली, आखिर क्यों वानर राज बाली ऋषिमुख पर्वत पर नहीं जा पाते थे, मरते वक्त कौन सी 3 ज्ञान की बातें उन्होंने अंगद को बताई थी। वानर राज से जुड़े हर रहस्य से पर्दा उठेगा, लेकिन सबसे पहले बाली की शक्ति से आपका परिचय कराते हैं। बाली के पिता का नाम वानर श्रेष्ठ त्रक्ष था। बाली के धर्म पिता देवराज इंद्र थे। बाली का एक पुत्र था जिसका नाम अंगद था। बाली गदा और मल्ल युद्ध में पारंगत था। उसमें उड़ने की शक्ति भी थी। धरती पर उसे सबसे शक्तिशाली माना जाता था, लेकिन उसमें साम्राज्य विस्तार की भावना नहीं थी। वह भगवान सूर्य का उपासक और धर्मपरायण था। हालांकि उसमें दूसरे कई दुर्गुण थे, जिसके चलते उसको दुख झेलना पड़ा। रामायण के अनुसार बाली को उसके धर्मपिता इंद्र से एक स्वर्ण हार प्राप्त हुआ था।
इस हार की शक्ति अजीब थी। इस हार को ब्रह्मा ने मंत्रयुक्त करके यह वरदान दिया था कि इसको पहनकर बाली जब भी रणभूमि में अपने दुश्मन का सामना करेगा तो उसके दुश्मन की आधी शक्ति क्षीण हो जाएगी और यह आधी शक्ति बाली को प्राप्त हो जाएगी। इस कारण से बाली लगभग अजेय था। युद्ध से भागकर पत्नी के आंचल में जाकर छुप गया, बच्चा से डूब पड़ा। ये सोचने की बात है कि वानरों के पास इतनी शक्ति कैसे आई थी। वानर को समझ जाएंगे तो पता चलेगा कि वानरों के पास इतनी शक्ति कैसे आई, क्योंकि बाली विशालकाय रावण को, एक महायोद्धा महाबली रावण को ऐसे दबा लेते हैं, ऐसे करके हिलने भी नहीं दे रहे उसे। कैसे आई होगी ये ताकत? दरअसल हम जिसे बंदर समझते हैं और रामायण में जो वानर है, दोनों में अंतर है। वानर कौन है? वन में रहने वाले मनुष्य, और ये बाकी मनुष्यों के साथ ही इनके जैसा व्यवहार होता था। उस वक्त भी 3 प्रकार के समाज थे, एक जो वन में रहता था, दूसरा जो खेती किसानी करता था, और तीसरे जो नगरों में रहता था। उस वक्त भी वैसे ही सिस्टम्स थे जैसे आज सिस्टम है। उस वक्त भी एक अर्बन सोसाइटी थी। राम जी नगर में रहते थे, अर्बन एरिया में रहते थे, और कह सकते हो मेट्रो सिटी में रहते थे, कैपिटल में रहते थे, और ये लोग वनों में रहते थे, लेकिन थे मनुष्य। तो आप खुद सोच के देखो, जब हम मंदिरों में जाते हैं, एक उधर से किच 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 करता हुआ आता, हमारा चश्मा उतार के लेके भाग जाता है, और उसके बाद जब उसे हम केला फेंकते हैं तो वह हमारा चश्मा फेंक देता है, और कभी कभी तोड़ के फेंक देता है। हमारे घर में कूद के आ जाता है और हमारे कपड़े लेके भाग जाता है। फिर हम उसे कहते हैं है, तो वो बदले में क्या करता है, यूं करके देखेगा बस, वो थोड़ी कहता है हैट। तो आप खुद सोचिए जरा कि ये बंदर इतना ताकतवर कैसे होगा, इतना विशालकाय कैसे होगा, भाषा कैसे बोलता होगा, आदि आदि, क्योंकि ये वन में रहने वाले नर है और ये इतने बलशाली है, इतने ताकतवर है। और उसमें भी वानर राज बाली, इसने रावण को काख में दबा दिया। पृथ्वी तल के समस्त वीर योद्धाओं को परास्त करता हुआ रावण बाली से युद्ध करने के लिए गया। उस समय बाली शाम को घूमने निकला हुआ था। बाली रोज समस्त समुद्र तटों पर जाकर घूमा करता था। बाली के मंत्री तार के बहुत समझाने पर भी रावण बाली से युद्ध करने की इच्छा से ग्रस्त रहा। वह संध्या में लीन बाली के पास जाकर अपनी पुष्पक विमान से उतरा और पीछे से जाकर उसको पकड़ने की इच्छा से धीरे धीरे आगे बढ़ा। बाली ने उसे देख लिया था, किंतु उसने ऐसा नहीं जताया और खुद को व्यस्त दिखाया। रावण की पदचाप से जब उसने जान लिया कि वह निकट है, तो तुरंत उसने रावण को पकड़कर बगल में दबा लिया और आकाश में उड़ने लगा। बारी बारी से बाली सब समुद्रों के किनारे विचरण करता रहा। राक्षसों ने भी उसका पीछा किया। रावण ने स्थान स्थान पर नोचा और काटा, किंतु बाली ने उसे नहीं छोड़ा। किष्किंधा के उपवन में उसने रावण को छोड़ा और उसके आने का प्रयोजन पूछा। रावण बहुत थक गया था, किंतु उसे उठाने वाला बाली तनिक भी शिथिल नहीं था। उससे प्रभावित होकर रावण ने अग्नि को साक्षी मानकर उससे मित्रता की। किष्किंधा नरेश बाली, तुम बलवानों में बलवान हो, तुम्हारे सामने मेरा बल तुच्छ है। मन, वायु, गरुड़ जैसी गति है तुम में, तुम्हें मेरा प्रणाम। अरे ऐसी मधुर मधुर रुचिकर बातें करेंगे, अभी सुनते रहिएगा। लेकिन जरा कर्क सिंह और कन्या राशि वालों को आज का हाल बता दें।
कर्क राशि, व्यर्थ की हानि हो सकती है, यात्रा में मन दुखी रहेगा, मंगल कार्य में बाधा दिखाई दे रही है, कार्यस्थल पर शत्रु शांत रहेंगे। सावधानी जरूर बरतिएगा, कोई नया कार्य नहीं करें, कोई भी महत्वपूर्ण वस्तु इस दिन नहीं खरीदें और कोई भी विशेष निर्णय लेने से इस दिन बचें। उपाय क्या करना है? मंदिर में दूध और चावल का दान कीजिए और अपने सेवकों को हो सके तो काली मिठाई जैसे गुलाब जामुन ये खिलाइए, फिर जुटिए अपने काम पर तो सब अच्छा करेंगे। सिंह राशि, प्रसन्नता रहेगी लेकिन सर का आपको अपने ख्याल रखना पड़ेगा। विद्यार्थियों के लिए ये दिन अच्छा है, समय अच्छा रहेगा। संतान से भी मधुरता दिखाई दे रही है। पत्नी के साथ थोड़ी सी वैचारिक असमानता हो सकती है लेकिन वैसे सब ठीक रहेगा। हाँ, कमर में परेशानी होगी। सावधानी, सम्मान की इच्छा इस दिन नहीं करें क्योंकि उसके वशीभूत होकर आप कुछ ऐसा कार्य कर सकते हैं जिससे प्रतिष्ठा की हानि हो जाए। इस दिन पत्नी का सम्मान जरूर कीजिएगा और वाहन में ध्यान से चलाइएगा। उपाय क्या करना है? गुड़ प्रवाहित कीजिए, तेल का दान कीजिए, उसके बाद काम पर जुटिए तो सब ठीक करेंगे। कन्या राशि, आज आपके अपने लोग साथ देंगे लेकिन गले में परेशानी के योग बने हुए हैं, ध्यान दें। एक सावधानी, इस दिन मौन रहिएगा थोड़ा और धन का निवेश ना करें तो अच्छा है। उपाय क्या करना है? लाल मसूर की दाल का दान कीजिए, उसके बाद काम पर जुट जाइए तो सब ठीक करेंगे। एक अजीब सी प्रथा चल पड़ी है, मैं अक्सर सोशल साइट्स पर देखता हूं। वैसे भी सोशल साइट पर कोई भी बिना किसी शोध के या पढ़ाई के कुछ भी लिख देता है, बड़ा ज्ञानी बन जाता है, उसको उस जैसे लोग लाइक भी कर देते हैं। मैंने कहीं पढ़ा, बाली की बड़ी प्रशंसा की गई, उसके ज्ञान की बड़ी प्रशंसा की गई और कहा गया कि वह तो अनुचित कहीं से कहीं नहीं था। राम जी ने बाली को धोखे से मारा, गलत मारा, बाली को मारना नहीं चाहिए था, वह तो एक राज्य का राजा है, कह दिया हमने। और मैं दावे से कहता हूं कि रामायण पढ़े बिना कह दिया, रामायण के तत्व को समझे बिना कह दिया। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। जब रावण सीता का हरण करके लंका ले गया तो मां सीता की खोज करते हुए श्री राम और लक्ष्मण की भेंट हनुमान जी से हुई। ऋषिमुख पर्वत पर हनुमान जी ने सुग्रीव और श्री राम जी की दोस्ती कराई। सुग्रीव ने श्री राम जी को सीता की खोज में मदद करने का आश्वासन दिया। इसके बाद सुग्रीव ने श्री राम के सामने अपना दुख जताया और दुख जताते हुए कहा कि किस प्रकार बाली ने बलपूर्वक उसे राज्य से निकालकर बाहर फेंक दिया है, और सुग्रीव ने यह भी बताया कि मेरी पत्नी पर भी बाली ने अधिकार कर लिया है। और यही वो संतुष्ट नहीं है, अभी भी वह मुझे नष्ट करने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। इस प्रकार सुग्रीव ने श्री राम के सामने अपनी पीड़ा बताई तो भगवान ने कहा कि तुम चिंता नहीं करो सुग्रीव, तुम मां सीता को खोजने में मेरा साथ दो और मैं तुम्हें बाली की क्रूरता से मुक्ति दिलाऊंगा। प्रभु, बाली के शरीर में धरती, जल, अनल, अनिल इन चारों तत्वों का सम्मिलित बल है। जब श्री राम ने सुग्रीव के शत्रु बाली को खत्म करने की बात कही तो सुग्रीव ने उसके पराक्रम और शक्तियों की जानकारी श्री राम को दी। उसे वर प्राप्त है कि जो कोई उसके सामने युद्ध करने जाएगा उसका आधा बल बाली को मिल जाएगा। सुग्रीव ने श्री राम को बताया कि बाली सूर्योदय से पहले ही पूर्व, पश्चिम और दक्षिण के सागर की परिक्रमा करके उत्तर तक घूम आता है। बाली बड़े बड़े पर्वतों पर तुरंत ही चढ़ जाता है और बलपूर्वक शिखरों को उठा लेता है। इतना ही नहीं, वह इन शिखरों को हवा में उछालकर फिर से हाथों में पकड़ लेता है। वनों में बड़े बड़े पेड़ों को तुरंत ही तोड़ डालता है। सुग्रीव ने बताया कि एक समय दुदुम्बी नामक असुर था, वह बहुत ही शक्तिशाली और मायावी था। इस असुर की ऊंचाई कैलाश पर्वत के समान थी और वह किसी भैंसे की तरह दिखाई देता था। दुदुम्बी 1000 हाथियों का बल रखता था
अपार बल के कारण वह घमंड से भर गया था। इसी घमंड में वह समुद्र देव के सामने पहुंच गया और युद्ध के लिए उन्हें ललकारने लगा। तब समुद्र ने दुदुम्बी से कहा कि मैं तुमसे युद्ध करने में असमर्थ हूँ। गिरिराज हिमालय तुमसे युद्ध कर सकते हैं, अतः तुम उनके पास जाओ। इसके बाद वह हिमालय के पास युद्ध के लिए पहुंच गया। तब हिमालय ने दुदुम्बी को बाली से युद्ध करने की बात कही। तब दुदुम्बी ने बाली को युद्ध के लिए ललकारा तो उसने विशालकाय दुदुम्बी को बुरी तरह मार मार कर परास्त कर दिया था। जब पर्वत के आकार का भैंसा दुदुम्बी मारा गया तो बाली ने दोनों हाथों से उठाकर उसके शव को हवा में फेंक दिया। हवा में उड़ते हुए शव से रक्त की बूंदें मतंग मुनि के आश्रम में जा गिरी। इन रक्त की बूंदों से मतंग मुनि का आश्रम अपवित्र हो गया। इस पर क्रोधित होकर मतंग मुनि ने श्राप दिया कि जिसने भी उनके आश्रम और इस वन को अपवित्र किया है वह आज के बाद इस क्षेत्र में न आए, अन्यथा उसका नाश हो जाएगा। जिसने रक्त के छींटे डालकर मेरे आश्रम को अपवित्र किया है वो आज से इस वन में प्रवेश न करे। यदि वो ऐसा करेगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। मतंग मुनि के श्राप के कारण ही बाली ऋष्मुख पर्वत क्षेत्र में प्रवेश नहीं करता था। चलिए बातचीत का सिलसिला भी शुरू कर देते हैं और आप सबसे दरखास्त है जितने भी ज्ञानार्थ प्रश्न हो वो फेसबुक पर भेजिए, कुछ विशेष जानने की कोशिश कीजिए। मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, मेरे भी ज्ञान चक्षु खुलते हैं। और पर्सनल डिटेल्स भेजिएगा guruparv@itvnetwork.com पर। मैं जानता हूँ आप बहुत गुस्से कर रहे हैं इस वक्त। पर्सनल डिटेल्स कहां से भेजे? फेसबुक का पेज पे आप जवाब नहीं देते, ये आपकी मेल बॉक्स फुल होता है, फोन उठता नहीं है। अब थोड़ी समस्या तो मेरे साथ हो ही जाती है, बताइए मैं क्या करूं। एक ही घंटा होता है, कितने प्रश्नों का उत्तर दूं और मेल बॉक्स में थोड़ी फुल करता हूं। लेकिन आप जरूर भेजते रहिएगा अपना प्लीज। और चलिए अब बातचीत करते हैं। शिवम जी से बात करते हैं, लखनऊ से हमारे साथ है। राम राम। राम राम गुरु जी। हाँ नमस्ते गुरु जी, क्या है आपके? बहुत सारी खुशियां दे भैया। और मुझे लग रहा है आप मैं ठीक हूँ गुरु जी, आपसे बात होगी, मुझे लग रहा है आप ठीक हो जाऊंगा मैं। सब प्रभु करे, बताइए। जी गुरु जी, मेरी जन्म तिथि में 11 जुलाई 1998। जी गुरु जी, मम्मी बोलती है कि मतलब 9:15 बजे एक टाइम कंफर्म बताती हूँ, उनसे जब पूछता हूँ मैं तो 9:15 AM। हाँ 9 PM रात के। अच्छा, तो जन्म स्थान है मेरा जिला बस्ती, उत्तर प्रदेश। जी बेटे बताइए क्या जानना जी चाहते गुरु हैं? जी गुरु जी, इस फरवरी में अभी फरवरी 2016 में हाँ मुझे मतलब एक प्रॉब्लम हो गई थी जिससे मेरी आइज की रोशनी चली गई थी और मतलब धीरे धीरे जाती ही जा रही है गुरु जी। ओहो। और दवाइयाँ काम ही नहीं कर रही हैं। बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखाया, कहीं कहीं धोखा भी खाया, लेकिन अभी यहाँ पे SGPGI में दवाई चल रही है, लेकिन गुरु जी कुछ हो नहीं रहा है। घर वाले परेशान रहते हैं बहुत, कुछ मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है, मैं भी कभी परेशान हो जाता हूँ। सही बात है बेटे, ये तो बहुत परेशानी की बात है। हाँ जी गुरु जी। नहीं इसमें मैं करता हूँ, देखो मैं कुछ बताने की कोशिश करता हूँ और मुझे लगता है कि कुछ इससे आपको लाभ मिलेगा। और गुरु जी, हाँ गुरु जी डॉक्टर कहते हैं कि मेरे मतलब ब्रेन में क्लॉटिंग हो गई है, मतलब प्रॉब्लम से हाँ, क्लॉटिंग हो गई। मुझे भी लग रहा है कि आपका जब आप 7-8 साल के रहे होंगे तो कोई चोट लगी होगी, तो उसकी वजह से, या 7-8 साल का जब व्यक्ति होता है या फिर 14-15 साल के लगभग होता है तो कोई ऐसी चोट लगती है सिर पे, वो क्लॉट बन जाता है गुरु जी, है ना। अच्छा जी गुरु जी। उपाय नंबर 1 ये है। चोट नहीं लगी मुझे गुरु जी, बस ऐसे ही मतलब ये दिन हुआ। मैं भी एग्जाम देने वाला था मार्च में, लेकिन वो भी नहीं दे पाया अपने इंटर स्कूल का CBSE बोर्ड के। ये तो चोट तो लगी है, ये तो तय है। वो कभी कभी ऐसा होता है कि इतनी हल्की होती है कि पता नहीं चलता। मैंने ऐसे केस देखे हैं
कि व्यक्ति सोते हुए चारपाई से नीचे गिर गया, ब्रेन हेमरेज हो गया, बताइए, और वो भी बड़े, तो कितनी सी ऊंची होती है चारपाई, लेकिन पता नहीं चलता। कभी कभी जैसे हम लोग निकले और कोई दरवाजा नीचा है, धड़ाक से चोट लग गई सिर पे, तो पता थोड़ी चलता है। लेकिन ये केतु और ये मंगल की जो स्थिति आपकी कुंडली में, ये चोट जरूर देती है, और चोट देने के बाद ये प्लॉट करती है। तो आप उपाय करें, चांदी की एक अंगूठी आपको पहननी है जो बिना जोड़ की हो, और उसे तर्जनी में धारण करना है आपने मंगलवार के दिन। ये एक उपाय है। दूसरा उपाय क्या है, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ सूर्य के सामने बैठकर करना है। तीसरा उपाय यह है, कनेर के पेड़ की जड़ या बेल के पेड़ की जड़ सफेद धागे में बांधकर अपने गले में रविवार को पहन लीजिए। चौथा उपाय आपने करना है, अलसी का सेवन रोजाना आप करेंगे, अलसी का सेवन, और सोते समय आप ने त्रिफला को थोड़े से दूध के साथ खाकर सोना है। एक और उपाय है कि जो सूर्य की उंगली होती है, सूर्य के नीचे का जो क्षेत्र होता है, आपने उसका एक्यूप्रेशर करना है। ये सीख लीजिएगा, ये थोड़ा सा सीखना पड़ेगा, लेकिन उससे फायदा होगा। तो दो जगह एक्यूप्रेशर है, एक तो जो सूर्य की उंगली है यानी रिंग फिंगर है, रिंग फिंगर जहां खत्म होती है या जहां से शुरू होती है वहां से 1 इंच नीचे, वहां एक्यूप्रेशर करना है। और दूसरा जो आपके अंगुलियों की टिप्स हैं, पैर के भी और हाथों के भी, उन टिप्स का भी एक्यूप्रेशर करना है। ये भी आपको डॉक्टर साहब बता देंगे, जो भी एक्यूप्रेशर एक्सपर्ट होंगे वो बता देंगे, उसके बाद ये कीजिएगा। और आप रोजाना ओम गण गणपताय नमः, ओम गण गणपताय नमः इसका जप कीजिए, वो आपके इष्ट भी हैं। और कुत्तों को आपने भोजन देना है। ठीक, इतने सारे उपाय बेटे आपको करने पड़ेंगे, क्योंकि 2017 महत्वपूर्ण है। तो 2017 में चीजें बेहतर हो जाए, सकारात्मक हो जाए, नकारात्मक ना हो, इसके लिए आपको ये सारे उपाय करने पड़ेंगे। अगर आपने ये उपाय किए तो लाभ बेटे जरूर होगा, चिंता नहीं करना। बाकी चीजें तो सब बात की बात है। पहले तो ये जो समस्या है, विकराल समस्या, इसका हल ढूंढना है, और इसीलिए आप पहले अपनी आंखों पर फोकस कीजिए, बाकी सब कुछ बाद में होगा। ध्यान दीजिए, टेलीविजन, मोबाइल, ज्यादा पढ़ाई वगैरह, इन सबसे थोड़ा सा दूर रहिए, सब हो जाएगा। जिंदगी बहुत लंबी पड़ी है, पहले आराम करके आंखों को ठीक कर लीजिए, और ये उपाय जरूर करिएगा। मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं जल्दी से ठीक हो। ये भारत के महान इतिहास के वो पन्ने हैं जिन्हें हमें पढ़ना जानना जरूरी है। लेकिन फिलहाल मैं आपको तुला, वृश्चिक और धनु राशि का हाल बता देता हूं। तुला राशि, कार्यस्थल पर सफलता मिलती दिखाई दे रही है, शत्रुओं पर विजय मिलती दिखाई दे रही है। हाँ, स्त्री से कुछ पीड़ा या पत्नी को कोई कष्ट हो सकता है। एक सावधानी, मित्र और पार्टनर से थोड़ा संभल कर व्यवहार कीजिएगा, और रोगों से सावधान रहिएगा। उपाय क्या करना है, सूर्य को जल दीजिए, और साथ ही साथ किसी दिव्यांग को या गरीब को भोजन जरूर दें। और किसी भी महत्वपूर्ण कार्य के लिए यदि घर से निकले तो गुड़ खाकर निकलिएगा, तो सब ठीक करेगी। वृश्चिक राशि, रोग हो सकता है, संतान और शिक्षा में सुख लाभ मिल रहा है। किसी मित्र से लड़ाई झगड़ा ये हो सकता है, या मित्र से वियोग हो सकता है, कहीं दूर जा सकता है। शत्रुओं से लड़ाई झगड़ा शांत होगा और उसका निदान भी मिलेगा, लेकिन कुछ सावधानी जरूर। इस मित्रों से बहुत सावधान रहे, वह कहीं आपसे दुखी ना हो जाए, या वह आपकी निंदा करके आपको दुखी ना कर दें। सलाह इस दिन जरूर लीजिएगा। जरा सी परेशानी हो तो भी सलाह लेकर ही कार्य कीजिएगा, जल्दबाजी में कोई कार्य नहीं कीजिएगा, नुकसान होगा। उपाय क्या करना है, मंदिर में केले का दान कीजिए, मिश्री और इलायची खाकर घर से निकलिए, तो सब ठीक करेंगे। धनु राशि, पत्नी के साथ थोड़ी मधुरता दिखाई दे रही है इस दिन, शत्रुओं से लेकिन छुटकारा नहीं मिल पा रहा। यात्रा करनी पड़ सकती है, धन का व्यर्थ खर्च हो सकता है, बस एक सावधानी बरतिएगा। कोई रोग हो तो चिकित्सीय सलाह अवश्य लें, धन सोच समझकर खर्च करें। उपाय क्या करना है, सरसों के तेल का दान करें, अपने काम पर जुटे, तो सब ठीक करेंगे।
इस युद्ध ने दरअसल बाली वध की भूमिका बना दी थी। जब दुंदुभी और बाली का युद्ध चल रहा था तो सुग्रीव ने 1 वर्ष तक बाली के बाहर आने की प्रतीक्षा की। फिर गुफा से आती हुई रक्त की धारा देखकर वह समझा कि भाई मर गया और उसने दुंदुभी उससे बाहर न निकल आए, ये सोचकर गुफा को पर्वत शिखर से ढक दिया और वह अपने नगर में लौट आया। मंत्रियों के आग्रह पर उसने राज्य भी संभाल लिया। लेकिन गुफा के अंदर क्या हो रहा था? दुंदुभी का वध हो रहा था। और किसने किया? बाली ने किया। यानी उस युद्ध में बाली जीत गया। फिर जैसे तैसे उसने उस पत्थर को हटाया और फिर अपनी नगरी में पहुंचा। वहां पहुंचकर क्या देखता है वो कि उसके भाई सुग्रीव राज कर रहे हैं, मस्त हैं। ये देखकर उसने ये निश्चय कर लिया कि उस सुग्रीव राज्य के लोभ से ही उसे गुफा में बंद करके आया था। देखिए, अनेक बार हम अपने लोगों को बिना सोचे समझे सुने या बात किए या गहराई से जाने या उनके बारे में स्टडी किए उनके बारे में फैसले ले लेते हैं। वो एक छोटा सा फैसला हमारी या उसकी ही नहीं, अनेक लोगों की जिंदगी को बर्बाद तक कर सकता है। इसीलिए यदि कहीं किसी पर कोई संदेह हो, उससे एक बार बात जरूर कर लीजिएगा रिश्ता तोड़ने से पहले, या उससे मनमुटाव करने से पहले, या मनभेद करने से पहले, या उसके खिलाफ विद्रोह करने से पहले। खैर, बाली ने सुग्रीव को राज्य से निर्वासित कर दिया, भगा दिया उसे मार के। बाली बहुत वीर है और उसकी पत्नी यानी सुग्रीव की पत्नी है रूमा, उसे बलात् अपने पास रख लिया। बाली से जान बचाकर सुग्रीव राज्य छोड़कर वन में भाग गए। वहां उनकी भेंट वनवास पर गए राम और लक्ष्मण से हुई। राम ने सुग्रीव की मदद का आश्वासन दिया, जिसके बाद सुग्रीव ने बाली को युद्ध के लिए ललकारा। कायर, लज्जा से डूब मर। युद्ध से भागकर पत्नी के आंचल में जाकर छुप गया। हिम्मत है तो बाहर निकल, सुग्रीव तुझे युद्ध के लिए ललकार रहा है। सुग्रीव के ललकारने पर बाली निकल आया तथा उसने सुग्रीव को मार भगाया। सुग्रीव ने बहुत दुखी होकर राम से पूछा कि उसने बाली को मारा क्यों नहीं। राम के यह बताने पर कि दोनों भाई एक से लग रहे थे, राम को यह भय रहा कि कहीं बाण सुग्रीव को न लग जाए। राम ने सुग्रीव को गजपुष्पी लता पहनाकर फिर से युद्ध के लिए प्रेरित किया। बाली ने जब फिर से सुग्रीव की ललकार सुनी और लड़ने के लिए बाहर निकला, तब तारा ने बहुत मना किया, पर वह नहीं माना। युद्ध में जब सुग्रीव कुछ दुर्बल पड़ने लगा तो पेड़ों के झुरमुट में छिपे राम ने बाली को अपने बाण से मार डाला। क्या हुआ बाली और सुग्रीव का उसके बाद अभी बताता, लेकिन मकर, कुंभ और मीन राशि के लोग टकटकी लगाए देख रहे हैं। पहले इनको दिन भर का हाल बता दे। मकर राशि, रोग और शत्रुओं से मुक्ति या समाधान मिलता दिखाई दे रहा है। धन का व्यर्थ खर्च हो सकता है, वाणी को संयमित रखिएगा। पराक्रम और मेहनत से सफलता प्राप्त होगी। बस एक सावधानी, इस दिन वाणी पर बहुत नियंत्रण रखें, परिवार में खर्चे से बचें और इस दिन आलस से ना कर मेहनत खूब करें। उपाय क्या करना है? नाक साफ करके अपने घर से निकलिए और कुछ रोगियों के लिए कुछ भोजन जरूर दीजिएगा आज, तो वो सब ठीक करेंगे। कुंभ राशि, मन दुखी रहेगा। आज क्रोध, बेचैनी, गुस्सा ये आपको परेशान कर सकता है, लेकिन धन आ रहा है, खर्च भी अधिक हो रहा है, जा भी रहा है। एक सावधानी, क्रोध से आपको बचना होगा। अधिक धन खर्च इस दिन नहीं करें, परिश्रम इस दिन अधिक करें। उपाय क्या करना है? चंदन का आइटम लगाइए और सूर्य को अर्घ्य दीजिए, उसके बाद काम पर चलिए। और यदि मन दुखी हो आज तो स्नान कर लीजिएगा, चाहे 2 बार करना पड़ जाए।
वो सब ठीक करेंगे। मीन राशि, आज थोड़ा सा भय बना रहेगा, चिंताएं रहेगी भविष्य के प्रति, घर की ओर से चिंताएं रहेंगी। घूमने फिरने या मनोरंजन के लिए बाहर जा सकते हैं। खर्च पर नियंत्रण रखना होगा क्योंकि मौज मस्ती में खर्च बहुत हो सकता है। नौकरी और कार्यस्थल पर कुछ कष्ट के योग दिखाई दे रहे हैं, ध्यान दें। सावधानी, सोच समझकर खर्च कीजिएगा। पिता और बॉस से मधुरता बनाए रखिएगा। उपाय क्या करना है, जरा अगर मौका मिल जाए तो अभी आदित्य हृदय स्तोत्र के 3 बार पाठ करके फिर अपने काम पर जुटिए और हाँ, आज गाय को रोटी जरूर खिला दीजिएगा। बाली मरने लगा, हमेशा याद रखिएगा, कितना भी आपको ज्ञान क्यों ना हो, अगर विकार उस ज्ञान के ऊपर छा जाता है तो वैसे ही मरना पड़ता है जैसे एक अधर्मी मनुष्य को मरना पड़ता है, अज्ञानी मनुष्य को मरना पड़ता है। और विकार कभी भी ज्ञान के ऊपर हावी हो सकता है, इसलिए जो धर्मी मनुष्य होते हैं तो सदा प्रभु से ये प्रार्थना करते हैं, बाकायदा प्रयास करते रहते हैं कि विकार उनके ऊपर हावी नहीं हो, अन्यथा सब धरा रह जाएगा। जब वक्त की, काल की, प्रभु की लाठी पड़ेगी, और पड़ती जरूर है, ये भी तय है। डिवाइन जस्टिस इस सृष्टि को चलाने के लिए जरूरी है, इसलिए बचता कोई नहीं है। खैर, अब जब वो मरने लगा तो उसके विकार शांत हुए, उसका अहंकार शांत हुआ और मरते वक्त उसने अंगद को ज्ञान दिया, अपने अनुभव की बात बताई। कितनी? 3 बातें। अंगद को काम की 3 महत्वपूर्ण बातें बताई। वो 3 ऐसी बातें हैं जो आज भी सत्य हैं। आज भी उन 3 बातों को मानने वाले लोग परेशानियों से बच जाएंगे, दुर्भाग्य से बच जाएंगे। काल को समझकर कब और कहां कैसा बर्ताव करना चाहिए, इसका निश्चय करके ही उसके अनुकूल आचरण करना। बाली ने कहा, देश कालो भजस्वादय क्षममाण प्रिया प्रिये सुखद हसाह काले सुग्रीवा वशागो भवा। इस श्लोक में बाली ने अंगद को ज्ञान की 3 बातें बताई हैं। पहली, देश, काल और परिस्थितियों को समझो। दूसरी, किसके साथ कब, कहां और कैसा व्यवहार करें, इसका सही निर्णय लेना चाहिए। तीसरी, पसंद नापसंद, सुख दुख को सहन करना चाहिए और क्षमा भाव के साथ जीवन व्यतीत करना चाहिए। बाली ने अंगद से कहा, ये बातें ध्यान रखते हुए अब ये सुग्रीव के साथ रहो। आज के समय में भी यदि इन बातों का ध्यान रखा जाए तो हर इंसान बुरे समय से बच सकता है। अच्छे बुरे हालात में शांति और धैर्य के साथ आचरण करना चाहिए। अपने हाथ को बदल लेना ही बुद्धिमानी है बेटे। बाली ने श्री राम जी से क्या बात करी अभी बताता हूं, लेकिन पहले जिनका आज जन्मदिन है जरा जोरदार तरीके से विश तो कीजिए और कहिए विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे। तो जिनका आज जन्मदिन है उनके आगे आने वाले 12 महीने बहुत अच्छे हैं। काम बनेंगे, क्या? नौकरी से संबंधित, पढ़ाई से संबंधित, सिलेक्शन से संबंधित, विवाह से भी संबंधित। विवाह के लिए तो ये 12 महीने अच्छे हैं, लेकिन प्रेम संबंध नुकसान देंगे। यदि अब से लेकर 12 महीने में कोई प्रेम संबंध बनता है तो निश्चित रूप से नुकसान देगा, दुख देगा, परेशानियां देगा और हो सकता है उसकी वजह से आप पिछड़ भी जाएं। घर निर्माण के लिए, नया कार्य शुरू करने के लिए ये 12 महीने अच्छे हैं, लिहाजा खूब मेहनत करिए और आगे बढ़ते चले जाइए। गड़बड़ बात एक और है, स्वास्थ्य की दृष्टि से ये बहुत अच्छा वक्त नहीं कहा जा सकता और जिन लोगों को किसी भी रूप में लिवर, पेंक्रियास और
किडनी से संबंधित या रक्त से संबंधित परेशानियां हैं वो ध्यान रखें। कोई परेशानी हो तो चिकित्सीय सलाह ले लीजिएगा। अपने आप दवाई कभी नहीं खानी चाहिए, चिकित्सीय सलाह से ही खानी चाहिए। उपाय करिए, ओम नमः शिवाय, यह आपका उपाय है। और शुक्रवार को 8 वर्ष से छोटी बच्चियों को कुछ नमकीन बांट दिया कीजिए। ये बच्चियां कितनी भी हो सकती हैं, बहुत अच्छा रहेगा। और मान लीजिए कहीं कोई परेशानी आए, खास तौर से फरवरी से या अप्रैल से या जुलाई अगस्त से, तो शुक्रवार का नमक खाना छोड़ दीजिएगा। प्रभु कृपा से परेशानी जाएगी। ऑल द बेस्ट। सुनील जी हमारे साथ जुड़े हुए बनारस से। राम राम। राम राम सर, राम राम सर। जी सर, ये गुरुजी हमारी वाइफ की तबीयत खराब रहती है हमेशा। हाँ। तो हम जानना चाहते हैं, उनका जन्म कुंडली जानना चाहिए। 11 जून 1975 जी। और वो स्थान वाराणसी है, दिन गुरुवार है, रात को 2 बजे। तो गुरुजी बहुत उनको बीमारी 10 साल से है और ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में चली गई है। तो उसमें थोड़ा क्या ग्रह कुंडली है सर, क्या उपाय किया जाए गुरुजी की इनको आराम हो जाए? बहुत परेशानी हो रही है सर। जी, पहली चीज तो ये है जी कि इनसे थोड़ा सा बातचीत की जाए, ज्यादा से ज्यादा इनके साथ, और वो भी हंसी मजाक की। ऐसी कोई बातचीत नहीं जिससे इनके दिमाग पर कोई जोर पड़े, ऐसी बातचीत नहीं करनी है। दूसरी चीज ये है कि एक तो इनको सर्दी क्या बहुत रहती है, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। सर्दी बहुत नहीं होती, ठंडी बहुत लगती है उनको। ठंडी बहुत लगती है। ठीक है जी, ठीक है। तो एक तो इनको शीतोपलादी देना शुरू कर दीजिए। जी कौन, क्या गुरुजी? शीतोपलादी देना शुरू कर दीजिए जी। और दूसरी चीज ये है कि इनको ब्राह्मी रसायन, लेकिन अभी नहीं देना, ब्राह्मी रसायन को देना है मई से। ब्राह्मी रसायन इनको देना शुरू करिएगा जी। और एक चीज और है, इनको रोजाना त्रिफला सुबह शाम दे दीजिए। 15 दिन दीजिए, फिर 1 हफ्ते का गैप कर दीजिए, फिर 15 दिन दीजिए, फिर 1 हफ्ते का गैप कर दीजिए। और सोते समय इनके पाँव की अच्छे से मालिश किया कीजिए। सोते समय पाँव को ऐसे ऐसे रगड़ के उसकी मालिश किया कीजिए। अंगूठे और पाँव के बीच में थोड़ा सा दबाव भी डाला कीजिए, और जिससे ये आराम से सो जाए। तपस्या करनी पड़ती है, ये बहुत लंबे समय तक आपको काम करने पड़ेंगे, लेकिन उसके बाद लाभ प्रभु कृपा से जरूर होगा। तो ये उपाय कीजिए, सब ठीक होगा। हाँ, एक चीज ये जरूर है कि पूर्णमासी वाले दिन इनके हाथ से खीर का दान करवा दिया कीजिए, और अमावस्या वाले दिन इनके हाथ से जल बंटवा दिया कीजिए। फेसबुक पर श्री ब्रजेश कुमार सिंह जी ने बड़ा अच्छा प्रश्न किया है, वो प्रश्न मैं आपके सामने लाना चाहता हूँ। गुरुजी प्रणाम, मेरे मन में एक प्रश्न है कि एक व्यक्ति, ध्यान से सुनिएगा सब लोग, एक व्यक्ति आस्तिक है, भगवान को मानता है पर किसी की मदद नहीं करता, और एक व्यक्ति नास्तिक है, वह सबकी मदद करता है, तो दोनों में से कौन श्रेष्ठ है? देखिए, आस्तिक और नास्तिक का अर्थ क्या है? जो वेदों में विश्वास करे वो आस्तिक, जो वेदों में विश्वास न करे वो नास्तिक। ठीक है ना? लेकिन जो मानवता में विश्वास करे वह तो हर हालत में प्रभु का बंदा ही है। तो ऐसे बड़े सारे ग्रंथ पढ़ने वाले व्यक्ति, बहुत सारी पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति, जिनमें अहंकार है, वो किसी की मदद नहीं करते, ये प्रभु के निकट कभी नहीं पहुंच पाते। ये विद्वान हो सकते हैं, विद्वान होने का अर्थ भक्त होना कतई नहीं होता। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जो वेद नहीं पढ़ता, शास्त्र पुराण बिल्कुल पढ़ना नहीं चाहता, लेकिन लोगों की वह मदद करता है, नहीं करता, जब नहीं जाता मंदिर या किसी भी धर्म स्थल पर, लेकिन लोगों के प्रति उसके मन में बड़ी उदारता है, बड़ा प्रेम स्नेह है, वो होगा प्रभु के करीब, और वो होगा श्रेष्ठ। अब बाली जब मर रहा था तो बहुत आश्चर्यचकित भी था। आश्चर्यचकित इतना था कि वह भगवान राम जिन्होंने उसे मारा, उन्हीं से कुछ प्रश्न कर बैठा। पूछते हैं बाली,
प्रभु आप तो धर्म के रक्षक हैं, आप तो धर्म की स्थापना करने वाले हैं, तो आपने मुझे धोखे से क्यों मारा? आप मुझसे युद्ध करते और युद्ध में मुझे मार देते, धोखा क्यों? ऐसा प्रश्न श्री राम के सम्मुख खड़ा हुआ था ये। और श्री राम ने क्या कहा? बड़ा भाई, पिता तथा गुरु तीनों एक समान पूजनीय माने गए हैं। उसी प्रकार छोटा भाई, पुत्र तथा शिष्य तीनों एक समान माने गए हैं। बाली के पूछे प्रश्न के जवाब में श्री राम ने कहा कि छोटे भाई की पत्नी, बहन, पुत्र की पत्नी और पुत्री ये सब समान होती हैं, और जो व्यक्ति इन्हें बुरी नजर से देखता है उसे मारने में कुछ भी पाप नहीं होता है। बाली, तूने अपने भाई सुग्रीव की पत्नी पर बुरी नजर रखी और सुग्रीव को मारना चाहा, इस पाप के कारण तुझे बाण मारा है। इस जवाब से बाली संतुष्ट हो गया और श्री राम से अपने किए पापों की क्षमा याचना की। प्रभु प्रभु इसके बाद बाली ने अंगद को श्री राम की सेवा में सौंप दिया और प्राण त्याग दिए। दरअसल जो ग्रंथ है, जो इतिहास है, उसे बहुत ध्यान से समझने की आवश्यकता होती है, उसके तत्व का विश्लेषण करने की आवश्यकता होती है। हम सामान्यतः यह तो एकदम अंधभक्ति की तरफ चले जाते हैं और या फिर एक छोटा सा सूत्र निकाल के लोकेशना के लिए बात का बतंगड़ बनाते हैं। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो जिज्ञासा के चलते प्रश्न पूछते हैं और उनको उनके प्रश्न का उत्तर देर सवेर मिलता जरूर है, क्योंकि युग अलग है, राजनीतिक परिस्थितियां अलग हैं, लोगों के व्यवहार अलग हैं, इसका प्रभाव अलग तरीके का पड़ता है। वह आज से बहुत डिफरेंट युग है। लिहाजा तत्व को समझे बिना, उसकी मीमांसा किए बिना हम अपने इतिहास को नहीं समझ सकते। और हम नहीं, कोई भी देश का समाज उसके इतिहास को समझेगा तो उस युग के तत्व की मीमांसा को से करना पड़ेगा, तब जाकर सही विश्लेषण होगा। तो बाली और राम का जो युद्ध हुआ है, यह राम और शंभू का जो युद्ध हुआ है, इस युद्ध के पीछे धर्म अधर्म ही कारण है। कोई व्यक्ति बली होना चाहता है, अच्छी बात है यदि वो रक्षा के लिए होना चाहता है, और बुरी बात है यदि वो रक्षा के विरुद्ध जाना चाहता है, यानी यदि वो शोषण करने के लिए बली होना चाहता है तो उसका समाज में कोई स्थान नहीं होना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति इसलिए सिद्धियां प्राप्त करना चाहता है कि वह प्रभु का कार्य करेगा, मानव का कल्याण करेगा, तो वह पूजनीय है। लेकिन कहीं कोई व्यक्ति इसलिए सिद्धियां प्राप्त करना चाहता है, इसलिए ऊर्जा अपने अंदर लाना चाहता है कि वह बहुत ताकतवर हो जाएगा और उसके पास खूब पैसा होगा, उसके पास खूब वैभव होगा, भव्यता होगी और वह किसी को कुछ भी कर सकता है, इस प्रकार के अहंकार वाले व्यक्ति के पास सिद्धि नहीं आनी चाहिए। और यदि आ गई है तो इस प्रकार के व्यक्ति समाज में नहीं होने चाहिए। इसीलिए बहुत सावधानी से हमें इतिहास को समझने की आवश्यकता है, उस समय के संवादों को समझने की आवश्यकता है। पूर्ण विवरण पढ़े बिना कोई फैसला नहीं कीजिएगा, अन्यथा फिर काहे के बुद्धिजीवी, अन्यथा फिर काहे के पढ़े लिखे लोग। चलता हूं और आप खूब मेहनत कीजिएगा, खुश रहिएगा, लोगों को खुश रखिएगा। आपके पास आज एक नई जानकारी है, लोगों के साथ उसे शेयर कीजिएगा। चले, राम राम, नमस्कार और भारत माता की जय।